जो बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद विमान हादसे पर फाइमा का बयान आया है। 4 से 5 एमबीबीएस छात्र अभी लापता है। 4 से 5 एमबीबीएस छात्र लापता हैं। करीब 50 एमबीबीएस छात्र घायल हैं। तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी त्रासदी है, क्योंकि इसमें 50 जैसा कहा कि एमबीबीएस छात्र इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं, इंजर्ड है, उनको उपचार के लिए पहुंचाया गया है। 50 अभी लापता हैं, क्योंकि जहां ये इतना बड़ा ड्रीमलाइनर आप सोचिए विमान आकर गिरा है, जिस इमारत पर गिरा है उसके अंदर किस तरह एक तस्वीर हमने देखी अभी थोड़ी देर पहले ही, हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे थे, मुझे लगता है वो हम दिखाएंगे। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये प्लेन गिरा है, इसके आसपास 4 से 5 बिल्डिंग, और जो तस्वीर एएनआई के हवाले से आई है पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई। आप सोचिए जरा वहाँ क्या स्थिति रही होगी। और जैसी हम तस्वीर देख रहे हैं, हॉस्टल में खाना खा रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो जानकारी अभी हासिल हुई है कि वो खाना खा रहे थे। ये वो तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं सामने चल रही है। ये बिल्डिंग आप देखिए किस तरह की है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये संख्या और भी ज्यादा बढ़े, क्योंकि 50 घायल बताया जा रहा है, कई लापता बताया जा रहे हैं। सुचरित, पूरा इलाका जो आप सामने देख रहे हैं, ये उस प्लेन का भी हिस्सा है जो मलबे में तब्दील हो गया, और इसीलिए जो इमारतें हैं जो कुछ देर पहले तक चहल पहल उसमें नजर आ रही होगी, वो पूरी तरह से धुएं से और आग से जली हुई नजर आती है वहां पर। इसीलिए 2 लेवल्स पर काम करना पड़ रहा है। एक सीधे उनके लिए उपचार जो प्लेन में सवार थे, दूसरा उपचार के लिए वहां पहुंच रहे हैं जहां पर ये प्लेन जाकर गिरा है, यानी उस हॉस्टल पर जिसमें डॉक्टर सवार थे। तो ये 2 स्तर पर इस वक्त काम चल रहा है। जैसा आपने कहा मृदुल, थोड़ी देर बाद गृह मंत्री पहुंचने वाले, जैसे ही वो पहुंचेंगे वो खबर भी दिखाएंगे। लेकिन ये भीषण हादसे की तस्वीर, जैसे ही आग लगी और जैसे ही धुआं उठा, सबको पता चल गया कि एक भीषण हादसा हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जिनको लेकर जो सवाल है उनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी जानकारी जो मिल रही है विमान हादसे पर गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हॉस्टल में दरअसल ये विमान क्रैश हुआ है और घायल मेडिकल छात्रों की हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन जो जानकारी फाइमा की तरफ से भी जारी की गई थी, उसमें ये बताया गया कि करीब 50 डॉक्टर्स हैं जो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन 4 से 5 ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जिनकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लापता है। लेकिन घायल मेडिकल छात्र जिन्हें अस्पताल रश किया गया है, उनकी स्थिति स्थिर है। सुनिए क्या कहना है उनका। 104 लोगों पैसेंजर है, उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एयरफोर्स की जो टुकड़ियां हैं उसे यहाँ पे भेज दिया गया है। कमांडो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और खास करके प्राथमिकता यही है कि तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा सके। और किस प्रकार का ये बेहद ही डरावना हादसा है, अगर उसके ऊपर भी नजर करें तो ये जो बिल्डिंग है जो कि मेघानी नगर इलाके में आई है और एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। अभी भी जो आग है वो आग दिखाई पड़ रही है बिल्डिंग के ऊपर की तरफ, और यहीं पे वो प्लेन जो है वो जाके सबसे पहले वो टकराया, और टकराने के बाद जो पेड़ है वो आप समझ सकते हैं तस्वीरों में देख के, प्लेन के जो पेड़ है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो टूटते हुए जो प्लेन है वो आगे जाके गिरा हुआ है। जहां फिलहाल आप तस्वीरों में जो भीड़ देख पा रहे हैं, ये वही जगह है जहां पे प्लेन जो है वो जाकर क्रैश हो गया। गनीमत यही है कि सीधे तौर पर प्लेन बिल्डिंग में नहीं टकरा है, लेकिन प्लेन का जो बाहरी तरफ का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो उसके टायर की तरफ की जो उसके विंग्स होते हैं, वो यहाँ पे जो बिल्डिंग है उस पे जाके टकराई। और बिल्डिंग के ऊपर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, 4था मंजिला इमारत का जो कि डैमेज हो चुका है। यानी कि स्पष्ट तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि प्लेन किस तरह से यहाँ पे आके टकराया। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एनएसजी जो कमांडोज हैं, वो कमांडो भी यहाँ पे तत्काल प्रभाव से भेज दिए गए हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो नर्सिंग कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं प्लेन क्रैश में, उनको तत्काल यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल, जो कि एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है, वहाँ ले जाकर उनको सुरक्षित उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट आया है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। एक बार जल्दी से आपको पूरा जो उनका पोस्ट है वो पढ़कर सुना देते हैं।
अहमदाबाद की त्रासदी ने स्तब्ध और दुखी कर दिया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है। इसके अलावा